जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जी आ गया है करवा चौथ। करवा चौथ की रात पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद में रात्रि में यह एक काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, आबाद हो जाती है। इसलिए पति पत्नी को रात में हमेशा यह एक काम अवश्य करना चाहिए। अगर राजी खुशी ना कर पाए तो ज़बरदस्ती करना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल के अनुसार पहले जान लेते हैं आप कि करवा चौथ 2023 में कब है। देखिए, करवा चौथ के दिन बुधवार पड़ रहा है। 1 नवंबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से 6:54 तक है, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल मिलता है। पति पत्नी का जीवन सुख में बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 8:15। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के लिए समर्पित प्रेम होता है। इसलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। बहुत किस्मत वाली होती है वह औरतें जिनको यह व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है, या फिर होने वाले पति के लिए जो कुंवारी कन्या रखती है, उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत हमेशा आपको सच्ची श्रद्धा के साथ में रखना चाहिए, और यह त्यौहार जो है ये पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। झूठे रिश्ते की निशानी नहीं है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी किसी और हाल में, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती, आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है आपका साथ जन्म जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे, और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है कि उसकी उम्र भी अपने पति को वह दे दे। तो दोस्तों, वह आपके ऊपर पूरी तरह से न्यौछावर है। उसकी उम्र वह आपको लगवाना चाहती है। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप हो जाती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होना चाहिए। दोस्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है उससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर एक चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज़ नहीं खाती उसका व्रत कभी सफल नहीं होता। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ, अगर करवा चौथ वाले दिन आपने यह एक चीज़ खा ली तो करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने एक यह काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई महाशक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि आप दिन दुगनी और रात चौगुनी इतनी तरक्की करेंगे। अगर यह हमारी बात झूठी निकली तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें और अनसब्सक्राइब करके चल दें। यह है 100% कारगर उपाय सिद्ध होगा, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय चौथ माता। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एक व्यक्ति को हमने राशि के अनुसार उपाय बताया था, उसके घर में आज तक पैसों की कमी नहीं है। एक नहीं, वैसे तो बहुत सारे लोगों को बताया है, लेकिन पिछले 2 दिन पहले जो कमेंट आया तब वो जो बात उन्होंने बताई उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया। इसलिए करवा चौथ वाले दिन कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। हम आपको हमारे YouTube चैनल की तरफ से कोई ना कोई उपाय जो आपकी राशि के अकॉर्डिंग होगा जरूर बताएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है वह भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन खिलाने से वह साक्षात लक्ष्मी को भोजन करवाता है। उसके घर में खुशियाँ आती हैं और उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसा भोजन नहीं रहता, वह स्वयं एक प्रसाद बन जाता है। वह प्रसाद ऐसा प्रसाद होता है जो देवी देवता खुद ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आपका
अपने पति के हाथों से आपको एक निवाला जरूर खाना है व्रत वाले दिन, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से अगर आपने खाना पूरा खाया तो बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है, चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। अगर आपका पति आपके पास नहीं है, वह किसी काम से बाहर है, तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत उनकी फ़ोटो देखकर या फिर आजकल बहुत सारे रास्ते हैं ऑनलाइन देखकर भी आप खा सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें, अपने पति को ऑनलाइन भोजन करवा सकती हैं, मतलब कि आप उनको आग्रह कर सकती हैं। पहले आप अपने पति को मन ही मन मिला खिलाएं, बाद में आप ग्रहण करें। और यह जो आपकी आस्था होती है, लगन होती है, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, इस करवा चौथ में माता गौरा की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। और जब आप उनकी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ में पूजा अर्चना करते हैं तो वो आपके पति की रक्षा अवश्य करते हैं। दोस्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करेंगी तो आपको अपने पति का नाम नहीं लेना होता है। उनको किसी भी प्रेम पूर्वक किसी नाम से आप बुला करके प्रेम पूर्वक अपने पास बिठाएं और उनको भोजन के लिए आग्रह करें, क्योंकि पहला निवाला पति के नाम का होता है, तो पति को भोजन ग्रहण अवश्य कराएं। देखिए, आजकल के ज़माने में सोच बदली है बहुत सारी महिलाओं की, तो उनका कहना होता है कि नहीं, पति और पत्नी दोनों बराबर होते हैं। लेकिन आपने स्वयं देखा होगा, जब माता लक्ष्मी अपने पति भगवान श्री विष्णु के पैर दबाती रहती है तो आप उससे क्या सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यह रिश्ता बराबरी का होता है, मान लेते हैं। लेकिन फिर भी एक पत्नी जो होती है उसका धर्म होता है अपने पति की सेवा करे। माता लक्ष्मी साक्षात आप सब स्वयं देखते हैं कि भगवान श्री विष्णु के पैर दबाती रहती है, उनकी सेवा करती रहती है, वो लक्ष्मी स्वरूप है। तो अगर आप उनके अनुसार कार्य न करके अपनी मनमानी करती हैं तो आपके घर में कभी भी धन का आगमन नहीं होता है। तो आप हमेशा अपनी पति की सेवा अवश्य करें। और पति अगर आप किसी कार्यवश घर पर नहीं है तो करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद में आप उनको एक बार आग्रह फ़ोन पर भी कर सकती हैं, उसके बाद में स्वयं भोजन कर सकती हैं। और करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद में आपको एक चीज़ अवश्य खानी चाहिए, तो वह चीज़ है सीताफल। इसमें सीता जो है, सीताफल जो है, इसमें माता श्रीमती माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है, तो माँ सीता का आशीर्वाद के स्वरूप आप सीताफल अवश्य खाएं। इससे आप दोनों पति पत्नी के जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा, माता सीता का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। तो करवा चौथ के दिन सीताफल अवश्य खाना चाहिए। करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज़ अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में स्थायी निवास बनाए रखते हैं, और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं, महालक्ष्मी वहाँ पर साक्षात निवास करती है। आप कढ़ी पकौड़ा बना सकती हैं, देखा होगा आपने बहुत सारी जगह पर कढ़ी बनाने का रिवाज है, जो इसी कारण से है। और व्रत हो जाने के बाद में आप इसे खाएं। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी दोनों के रिश्ते पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है, वहाँ हमेशा तरक्की रहती है। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं, अपने पैर पसारती हैं। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का ही संचार होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए, या उस देवी के साथ प्यार के लम्हे गुजारे जाएं, प्यार की रातें गुजारी जाएं, तो वह घर स्वर्ग हो जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाई रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरतें खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना निवास बना लेती है। आप स्वयं सोच कर देखिए, जहाँ पर लड़ाई झगड़े रहेंगे, आप स्वयं भी वहाँ पर नहीं जाना चाहेंगे, तो माता लक्ष्मी क्यों आएंगी। उस घर में माँ देवी अपने चरणों से उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं, तो आप भी अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी देते हैं और उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी में रोजाना छोटी छोटी बातों पर ग्रह कलेश होता है, वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। उस घर में हमेशा दरिद्रता निवास करती है।
आप हमारे देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी द्वारा सीख सकते हैं कि वह अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं, कभी दुख नहीं देते। इसी कारण से उनके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास है। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा की हर मनोकामना को अगर आप पूर्ण करोगे, तो भगवान श्री कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़े दौड़े चले आएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं। राधा रानी की कृपा आप पर बरसेगी। विष्णु प्रिया महारानी दूसरों की कृपा बरसाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन जब वो आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी तब आप देखना। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी। यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा, धनेश्वर मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन आपको मिलेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता बर्बादी आ जाती है। इसलिए रात्रि के समय करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। उस घर में उस दिन दैवीय शक्तियों की अपार भरमार होती है, क्योंकि आपके कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर आप शालीनता से पेश आएंगे तो उस घर में देवी शक्तियाँ अपना रूप और प्रभाव और ज़्यादा दिखाती हैं। अगर आप गलत तरीके से पेश आएंगे तो वह उस घर को उजाड़ कर अपना प्रभाव दिखाती हैं। अगर आप प्रेम से पेश आते हैं तो उस घर को वह देवी शक्तियाँ स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा चलते हैं वह क्लेश बना रहता है। ऐसे घरों में कभी भी महालक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती। ऐसे घरों में एक के बाद एक दोष शुरू हो जाते हैं और शनि की बुरी दृष्टि पड़ जाती है। ऐसे घर देखते ही देखते पूरे कुल का नाश लेकर डूब जाते हैं। अगर आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके घर में कभी गरीबी ना आए, आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी सहकर्मी के साथ, अपनी सहचरणी के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ कभी भी गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, आपकी हरकत पर भगवान हमेशा नज़र रखते हैं। खासकर आपको जरूर देखते हैं जब आपकी शादी हो चुकी है, क्योंकि आपके घर में महालक्ष्मी स्वरूप स्त्री होती है, किसी की पत्नी होती है। भगवान आपके घर से कभी भी नजरें नहीं हटाते हैं। जिस घर में पत्नी संपन्नता से बैठी रहती हैं, ऐसे घर को कंगाल भगवान कभी नहीं बनाते। उस घर में हमेशा आर्थिक संकट जो है नहीं आने देते, जिसे ईश्वर खुद रक्षक होते हैं। जिस घर के, उस घर में कैसे आर्थिक संकट आ सकता है, भगवान कृष्ण स्वयं उसके जीवन में आकर उसके कष्ट दूर कर देते हैं। नरक और जो भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार नहीं चलता और अपनी पत्नी को कष्ट देते हैं, उस घर को अनंत काल तक लटका देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर पूरे कुल का नाश कर दिया था। भगवान कृष्ण अपनी हर एक पुस्तक में इस चीज़ का वर्णन करते हैं कि स्त्री का अपमान मतलब मेरा अपमान, लक्ष्मी का अपमान। इसलिए जो पुरुष नारी को प्रसन्न रखता है, उनकी सेवा करता है, उसके इच्छा स्वरूप सभी कार्य करता है, तो ऐसे घर में भगवान कृष्ण कहते हैं सदैव मेरा और लक्ष्मी का वास होगा। जो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का जिक्र किया है। अगर आप अपना जीवन आनंद एवं भरपूर सुख वैभव परिवार सहित बिताना चाहते हैं तो अपनी पत्नी के साथ में हमेशा प्रेम पूर्वक पेश आएँ। खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए। मिल बैठकर गिले शिकवे दूर करने चाहिए। प्यार तो अवश्य करना ही चाहिए। दोस्तों, इस समय पत्नी को प्यार से गले लगाएं और उसको अपने प्यार का खुलकर इजहार करें, बाहों में भरें। यही प्यार का सच्चा और असली पैमाना है। दोस्तों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन यह भी है कि यह रात सुहागों वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो अपने उन पलों को वह याद करता है जब पहली बार वह अपनी अर्धांगिनी को ब्याह करके, शादी करके अपने घर लेकर आया था, और वह अपनी पहली वाली वो सुहागों वाली रात को अवश्य याद करता है, जिससे उन दोनों में दूरियां कम हो जाती हैं। आप प्रेम स्वरूप उनको एक गुलाब भेंट स्वरूप दे सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से कोई भी तोहफा दे सकते हैं, या फिर उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं, उपहार स्वरूप आप कपड़े दे सकते हैं। लेकिन प्यार से जरूर पेश आएँ। प्यार भी उनके लिए बहुत बड़ा उपहार हो सकता है। अगर आप अभी तक अपने रवैया आपने नहीं सुधारा हो तो करवा चौथ वाले दिन से आप एक संकल्प करें कि आप अपनी पत्नी को हमेशा प्यार से पेश आएंगे और हमेशा प्यार करेंगे। आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे निर्दयी लोग होते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं जो अपनी पत्नी का अपमान करते हैं। उनके घर में आप देखना कि कभी भी सुख शांति और माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वो ग्रह कलेश से हमेशा परेशान हो जाते हैं और उनके घर से दरिद्रता कभी नहीं निकलती और धीरे धीरे करके उनके कुल का नाश हो जाता है। तो आपको यह कार्य अवश्य करना है। पत्नी की इज्जत अवश्य करनी है, उसको प्रेम अवश्य देना है। देखिए, स्त्री एक ऐसी
स्त्री एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप उसको जितना दोगे ना, वह आपको उससे कई लाख गुना वापस लौटाएगी। अगर आप एक बार प्रेम से बोलोगे, वो कई लाख गुना आपसे प्रेम जताएगी। चाहे आप देख लेना कि आपने कितनी ही बड़ी गलती क्यों न की हो, लेकिन एक बार आप प्रेम से जब अपनी पत्नी से बात करते हैं, वह आपकी हर एक बात को माफ़ कर देती है और आपके सारे गिले शिकवे मिनटों के हिसाब से भूल जाती है। तो अपनी अर्धांगिनी को अवश्य प्यार से, प्रेम से अपने पास रखें, वह आपके घर को स्वर्ग बना देगी। आपने सुना होगा, बहुत सारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे, चाहे तो स्वर्ग बना दे। तो जब आपको अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से प्रेम आप करेंगे, तो वह आपके घर को स्वर्ग ही बनाएगी। तो आप लोगों को करवा चौथ के दिन यह कार्य अवश्य करना है। और एक उपाय मैं आपको यहाँ पर बता के जा रही हूँ, वह उपाय आपको अवश्य करना है। देखिए, करवा चौथ की पूजा का जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आप पूजा करें। पूजा करते समय 2 इलायची लें और 2 इलायची एक कटोरी में डाल के माता गौरा को अवश्य अर्पित करें। माता को यह इलायची अर्पित करते समय आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जब आप उच्चारण करेंगे, इस मंत्र के साथ में वह जो इलायची है वह सिद्ध हो जाएगी। और सिद्ध होने के बाद में उसको वहीं पूजा स्थल में माता गौरा की जो आपने कला चित्र लिया है, जो आपने फोटो लिया है, उसके सामने उसको रख करके आप अपना व्रत संपूर्ण करें। और रात को जब अर्घ्य दे दें, अर्घ्य देने के बाद में वह इलायची जो है वह ले आएँ और उस कटोरी में से वह इलायची निकालें। उसके बाद में उस इलायची को डाल करके कोई भी मीठा आप अपने घर में बनाएं। उस रात अगर बना सकती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगले दिन सुबह आप कुछ मीठा बनाएं और उसमें वह इलायची कूट कर डाल दें। अब आपको वह जो कूट कर डाली हुई इलायची है वह अपनी पति को खिलानी है। देखिए, क्यों खिलानी है उसके पीछे का कारण भी आपको बता देते हैं। बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं जो कि अपनी पत्नी को अपने पैर की जूती समझते हैं। वो बिल्कुल भी उसकी इज्जत नहीं करते, उसका हमेशा अपमान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, शराब मदिरा इनका सेवन करते हैं। तो अगर आपके पति ऐसा करते हैं तो आप वह इलायची अगले दिन किसी मीठे में बना करके अपने पति को खिला दीजिए। और अगर आप ऐसा करती हैं, चुपचाप से करना है यह कार्य, किसी को बताना नहीं है, आप ध्यान रहे किसी को शक भी ना हो। और इलायची एक ऐसी चीज़ है, आप मीठे में बनाकर अगर कुछ खिलाती हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब आप यह कार्य करेंगी ना, आप यकीन मानिए 1001% यह कारगर होगा और आपके पति जो हैं वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा लाड दुलार करेंगे, आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपके मान मनुहार करेंगे, आपकी खूब इज्जत करेंगे, आपको आदर सम्मान देंगे। तो आप करवा चौथ के दिन यह टोटका अवश्य आजमाएं। यह टोटका आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अभी कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक अवश्य करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में अवश्य शेयर करना अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो। और कमेंट बॉक्स में जय माता करवा चौथ की अवश्य लिखना। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो का करूँगी एंड। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।